हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा ने जजपा जिला अध्यक्ष पदम सिंह दहिया के कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया, अगर उन्हें कोई दिक्कत थी तो एक बार पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए थी। देखो, जहां तक मेरा मानना है कि भाई हर राजनीतिक व्यक्ति की अपनी कोई महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो उनको ये लगा होगा कि यहाँ आपकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आप पूरी नहीं कर सकते, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर ही वो कांग्रेस में गए हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक पार्टी प्लेटफॉर्म होता है, उस पर बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी कि भाई किसी तरीके की कोई बात है तो हमारे जो लीडरशिप है उनके पटल पे रखनी चाहिए थी कि भाई मेरे कोई ऐसी दिक्कत है। तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने गलत किया है। जी, जिस प्रकार से वो एक पार्टी में कद्दावर नेता थे और पहले इनेलो में भी अच्छे उस पे रहे, स्थान पे रहे, और जजपा में भी उनको बड़ा अच्छा सम्मान मिला और हर जगह उनको सबसे पहले सर्वप्रथम मौका दिया जाता था बोलने का भी, और हर मौके पे उनको आगे जगह दी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद वो चले गए। क्या इससे जजपा पार्टी पे कुछ नुकसान होगा, चोट लगेगी? देखिए, वो हमारी पार्टी के परिवार के घर के सदस्य थे, और जैसे घर में 10 सदस्य होते हैं और एक चला जाता है तो उसकी कहीं न कहीं कमी होती है, जो उसकी वजह से ही वो व्यक्ति उस कमी को पूरी कर सकता है। और जहां तक पार्टी के मान सम्मान की बात है, पार्टी ने मान सम्मान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनको विधायक भी बनाया, भाई 2 बार लोकसभा का भी लड़ाया, जिलाध्यक्ष भी बनाए, और उनके कहने से मेरे ख्याल से 100-200 परिवारों के लिए रोजगार भी पार्टी ने हाईकमान ने उपलब्ध करवाने का काम किया। जी, खरखोदा की अगर बात करें तो खरखोदा में आपको पार्टी ने चेयरमैन बना के नुमाइंदा जनता का बनाया हुआ है, तो खरखोदा में मारुति आने की बात थी, उसमें आपने रैली भी की थी, विकास की यहाँ बयार बढ़ रही है, लेकिन साथ के साथ भ्रष्टाचार की भी कुछ बातें बीच बीच में उठती रहती हैं यहाँ पर। तो आप किस तरह से देखते हैं खरखोदा किस तरह का रूप ले रहा है? क्या आप चेयरमैन ही रहते इसमें कुछ बदलाव ला पाए? जी, देखिए, सरकार गठबंधन की सरकार है। आज हम एक सहयोगी के तौर पर हम सरकार में कार्य कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि मैं अपने खरखोदा हलके की बात करूंगा। खरखोदा हलके के लिए माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो करके दिखाया है, ना आगे कोई कर सकता, ना पास्ट में किसी ने किया। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का दिया, कई हजारों फैक्ट्री यहाँ आने लग रही, लाखों आदमियों के रोजगार का काम देने खरखोदा की धरती से होने जा रहा है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है जी? फाइनेंशियली आर्थिक रूप से लोग सुदृढ़ हो रहे हैं क्योंकि जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बदलाव हो रहा है। आप जिस तरह से गांव में जाते हो तो अभी लोगों से मिलते रहते हो, तो 2024 को लेकर क्या लोगों के अंदर मंशा नजर आ रही है आपको? देखो, कई लोग होते हैं कि वो एक पार्टी को देखते हैं, कई आदमी होते हैं कि हमने आदमी को देखना है कि कौन आदमी ठीक है कौन गलत है। और मैं ये मानता हूं कि मैं हर जगह जाता हूं, सुख में दुख में, व्यक्तिगत रूप से मेरे से कोई नाराज नहीं है। पार्टी से थोड़ी बहुत नाराजगी होती है तो वो लोगों से बैठ के हम बातचीत करते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि भाई हाँ, ये ठीक बातें कह रही हैं। और जहां तक आपने भ्रष्टाचार की बात की थी, पहले की पूर्व की सरकारों में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए में भ्रष्टाचार होता था। और आज मैं मानता हूं कि कहीं होता है तो सरकार उसको तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करती है, जो कि पहले नहीं होता था। जी, 2024 में क्या आप देख रहे हैं कि जजपा और भाजपा इकट्ठा चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि हम अपने दम पे हम सरकार बनाएंगे। सब कोई भी है, किसी भी पार्टी का संगठन होता है, उससे बड़ा सर्वोपरि कोई नहीं होता, और हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, और हम भी अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है, मैं ये मानता हूं कि तब भी यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अलग लड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इकट्ठे लड़ेंगे तो भी एक तरीके से दोनों पार्टियों को मजबूती भी मिलेगी। जी, आपने चेयरमैन रहते अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर क्या खास ऐसी चीजें हैं जो बताना चाहेंगे वो की हैं आपने? देखिए, हमारे जो मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित जो बातें हैं, हमारे में जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 10,000 से 20,000 से लेके 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। भी कोई छोटा मोटा कोई काम करने के लिए, कोई दुकान करने के लिए, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पिछले प्लान में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोरोना का काल था, उसमें हम थोड़ा सा वो नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कोरोना काल में भी मेरा एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो लॉस में नहीं गया।
जी, हुड्डा का गढ़ कहा जाता है खरखोदा। जी, जी। तो आप हुड्डा के गढ़ में जो है मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ। पिछले समय कुछ वोटों से आप रह गए थे। जी, जी। तो अब की बार भी लोग यही कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो जो है ना, हम चेहरा देखते ही नहीं, हम तो सिर्फ हुड्डा का चेहरा देखते हैं। लेकिन फिर भी आपने काफी मुकाबला किया था। तो अब की बार कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? क्या लगता है कि 2024 में यहाँ पर फिर से जजपा अपना मतलब सिक्का चला पाएगी या फिर दिक्कत है? देखो, निश्चित तौर पर यहाँ से जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। और जहां तक आपने गढ़ की बात की, गढ़ जनता का होता है और गढ़ कामों का होता है। यहाँ खरखोदा के साथ अगर पूरे सोनीपत जिले के साथ कहूं तो मैं पिछले उसमें 10 साल के कार्यकाल में सरकार ने केवल भेदभाव का करने का काम किया है, काम से कोई सरोकार नहीं किया। और मैं ये मानता हूं कि जो मारुति आई है उससे काफी कुछ बदलाव आएगा और आप देख भी रहे हैं कि कितना बदलाव यहाँ पे हो रहा है। जी। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज और ई टेंडरिंग पर बोलते हुए कहा कि सरपंचों पर लाठीचार्ज करना गलत कदम था, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार सरपंचों के साथ बैठकर इस मसले को हल करने का काम करेगी। कि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ये जैसे हम सरकार में वैसे ये छोटी सरकार में है और लोगों ने इनको चुन के भेजा एक आस और उम्मीद पे कि हमारे गांव के लिए कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। और मैं तो सरकार से भी बार बार आग्रह कर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि सरपंच की बैठ के सुननी चाहिए और एक बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए कि ताकि जो विकास का पहिया, जो गति रुकी हुई है गांवों के कार्यों की, वो गति सुचारू रूप से चल सके। जी, लेकिन चुने हुए सरकार के साथ चुने हुए सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज करना वो कहाँ तक जायज था? देखिए, वो कतई गलत है जी। और मैं ये सरकार से भी मांग करता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि भाई क्यों ये लाठीचार्ज हुआ, इसके पीछे मनसा क्या थी, वो मनसा स्पष्ट होनी चाहिए। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।